हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हमारा स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ में एक नया वीडियो देखते हैं। हमने एक सेक्टर चुन रखा है एंड उससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स चुन रखे हैं, तो वो हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले चलिए हम देखते हैं कि इंडाइसेस में क्या मूवमेंट हुआ। क्या हमने जो मार्केट को जो सोचा था, प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट जो एनालाइज किया था, क्या उस हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया या नहीं किया। तो चलिए पहले कुछ मिनट वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम स्टॉक एनालिसिस पे चलेंगे। अगर आप देखें निफ्टी का जो एनालिसिस है, तो मैंने बताया था कि इस दिन बताया था मैंने कि ये जो निफ्टी गिर रहा है एंड ये जो इसने एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, तो ये मुझे कहीं कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि मार्केट गिरेगा। एंड जैसा कि मैंने बताया था, सेम हुआ। देखिए मार्केट इधर फेक शेकआउट दिया एंड फिर अगेन ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। मार्केट के कुछ रूल्स होते हैं, कैंडलस्टिक एनालिसिस होता है, तो उसके बेसिस पे ही मैंने ये डिसाइड किया था कि इसका कोर्स ऑफ एक्शन ये रहेगा। जिनको ये वाला वीडियो जिन्होंने देखा नहीं है, आप मैं इधर डाल दूंगा लिंक, आप पक्का देखिएगा एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम चले तो बैंक निफ्टी में भी देखें, सेंसेक्स में देखते हैं। सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी की तरह ही एक अच्छा खासा रिकवरी आया है एंड थोड़ा सा वो ऑल टाइम हाई के पास ही है, बट पहुंचा नहीं है, बट निफ्टी पहुंच गया है। बैंक निफ्टी को देखिएगा तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस शो कर रहा था। इसने यहाँ इस रेंज से रेंज ब्रेक डाउन दिया था, बट हाउएवर ये इस रेंज के आसपास इसने सस्टेन कर लिया खुद को एंड रिवर्सल एक देखने को मिला है। बट बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना निफ्टी और सेंसेक्स में है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं कल मंडे का जो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है, तो वो मैं कल शाम को डालूंगा। तो पक्का आप बेल आइकन पक्का दबा दीजिएगा अपने मेरे यूट्यूब चैनल में, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहेंगे, कहीं आपको मिस ना हो जाए। सो ये दोनों हमने देखा कि स्टॉक्स कैसे करेक्शन, ये तीनों जो इंडाइसेस कैसे इन्होंने बिहेव किया जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं अपना कि हमने कौन सा सेक्टर आज चूज़ किया है एंड उसमें हम क्या मूव देखना चाहते हैं आगे, और हमें क्या मूव मिल सकता है। अगर आज का इंडेक्स देखें तो आज का इंडेक्स हमने चूज़ किया है निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल एंड गैस मैंने क्यों चूज़ किया है ये मैं आपको चलिए थोड़ा बताता हूँ। निफ्टी ऑयल एंड गैस अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। फिर जो इसने मोमेंटम यहाँ से शुरू किया, यहाँ से लोअर हायर लो बनाना शुरू किया इसने। समवेयर इन द ईयर ऑफ 2023 इसने एक लो बनाया था, उसके बाद 2024 में इसने एक हायर लो बनाया। एंड अगर देखिए आप तो ये इसने इस जो ऑल टाइम हाई को एक अच्छा सा पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया। तो पहला ट्रेड तो जो था तो इस लेवल पे बनता था। हाउएवर जिन्होंने मिस कर दिया है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि अगला अपॉर्चुनिटी कहाँ है, नॉट ओनली इन दिस इंडेक्स, बाकी इसके रिलेटेड स्टॉक्स में भी। अगर देखें लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद ये 2024 जो कि इस साल में इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया एंड कंटिन्यूस 3 महीने का एक डायरेक्शनल मोमेंटम दिया। उसके बाद कहीं इसने एक थोड़ा सा जोन बनाया एंड जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। एंड लास्ट महीने जो कि है जून महीने में इसने एक फेक शेक डाउन दिया। मतलब मार्केट ने सबको दिखाया कि ये नीचे जा रहा है, बट इसने अच्छा खासा अगर देखें तो रिकवरी किया है इसने। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं इसको, तो अच्छा खासा इस कैंडल ने रिकवरी किया है। बट
ये भी एक नेगेटिव कैंडल ही माना जाता है, लेकिन देखिए बाइंग प्रेशर कितना था। यही होता है कैंडलस्टिक एनालिसिस। अगर आपको कैंडलस्टिक एनालिसिस या ऐसे चीज़ों के बारे में जानना है तो मुझे पक्का मैसेज में पिंग कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि उसी के क्लासेस मैं आपके लिए या लाइव कोर्स वेबिनार्स अरेंज करूँ। सो अगर देखें तो ये इसने जो फर्स्ट बेस है, फर्स्ट बेस का ब्रेकआउट दिया है एंड सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है। तो ये आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये अभी और ऊपर मूव कर सकता है, बिकॉज ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। और अगर आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न का टारगेट जानना है कि वो कितना होता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, स्टॉक एनालिसिस वीडियोस, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है उसमें हम टारगेट कैसे ढूंढते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये था, हमने देखा कि ये जो इंडेक्स है निफ्टी ऑयल एंड गैस, वो कैसे आने वाले दिनों में अपसाइड मूव कर सकता है। सो अब चलिए चलते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड स्टॉक्स कौन से हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है आज हमारे वॉच लिस्ट में वो है बीपीसीएल। सो बीपीसीएल को अगर देखें तो बीपीसीएल ने जो 2013 में एक ऑलमोस्ट 2014 में 2014 में इसने एक मोमेंटम दिया था जो कि कंटिन्यूसली एक अपसाइड गया। ऑलमोस्ट इसने जो मनी है अपने इन्वेस्टर्स का, ऑलमोस्ट अगर देखें इधर 71 एंड 240, ऑलमोस्ट इसने 3 टाइम्स बना दिया अपने इन्वेस्टर के पैसे को। उसके बाद क्या हुआ देखें अगर, तो उसके बाद ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। इस जोन में वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब ये वाला जोन है। एंड देखिए ये लगभग 140 से 270 के बीच में ये घूमता रहा, कब से 2015 से लेकर 2024 तक। तो मतलब इसके अंदर प्रोबेबली जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो दिस वुड बी एन एक्यूमुलेशन फेज। ये एक एक्यूमुलेशन फेज है जिससे अभी मार्केट तोड़कर ऊपर जा रहा है। सो अगर आप देखें उसके बाद इसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो आने वाले दिनों में हमें इसमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो आप इसका एनालाइज कर लीजिए अपने हिसाब से भी। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मेरा कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं है, ना ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये स्टॉक्स लें। बस मैं आपको प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ कि कैसे प्राइस एक्शन एमर्ज हो रहा है, एक्यूमुलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्या है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या है। सो ऐसे मैं आपको प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, ना कि आपको कि स्टॉक रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो पक्का अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं जो मैंने एनालाइज किया है और आपके लिए रखा है, वो है HPCL। अगेन इट इज़ फ्रॉम द सेम स्टेबल। आपका ये ऑयल एंड गैस प्रोवाइडर है। तो इसमें भी अब अगर आप देखें तो द मूवमेंट स्टार्टेड इन 2015 ऑलमोस्ट। इसने इस लेवल से कंसोलिडेशन के बाद 2015 में एक ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा पैटर्न बना के फिर वो भी वोलाटाइल हो गया। एंड ये सेम रेंज अगर देखें तो इसने मूव ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ से स्टार्ट किया था एंड 330 रुपया तक गया था। ऑलमोस्ट आप ले ले तो आप इसको 5x तो नहीं बोल सकते, 4x रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। उसके बाद देखें तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था एंड उसके बाद सेम इसमें भी ब्रेकआउट आया एंड अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें इसमें आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो ये था
HPCL। अब चलिए चलते हैं और एक स्टॉक पे, यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसको हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, 3 मंथली में। ओके, तो अगर इसका 3 मंथली में देखें तो इसने एक अच्छा पैटर्न बना के, मतलब इसमें मोमेंटम नहीं आया, बट अगर देखें तो ये एक अच्छा पैटर्न बना के धीरे 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 करके ऊपर निकल रहा था। एंड अगर किसी ने नोटिस किया होगा कि ये हमेशा से इसको रेस्पेक्ट कर रहा था, बट अभी इसने क्या किया, एक डब्लू पैटर्न, जो कि ऐसा वाला डब्लू होता है, 3 टाइप के डब्लू हो जाते हैं प्राइस एक्शन में। एक तो सेम बेस से, एक थोड़ा सा ऊपर, एक थोड़ा सा नीचे। सो ये 3 टाइप के डब्लू पैटर्न यूजुअली प्राइस एक्शन में पाए जाते हैं। तो इसने ये वाला टाइप पैटर्न बनाया है एंड ऑल टाइम हाई को सक्सेसफुली ब्रीच किया है, एंड आने वाले दिनों में इसमें हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ये भी अपने आप वॉच लिस्ट पे रख लीजिएगा। तो ये 3 स्टॉक्स थे, बाकी भी और स्टॉक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। होपफुली आपको ये सारा जो प्राइस एक्शन है, एनालिसिस है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप पक्का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है अभी भी बहुत कम है, आप लोगों से प्यार नहीं मिल रहा है एंड मेरे व्यूज़ भी इतने नहीं आ रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पक्का आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए और इसको एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस दीजिए, सो दैट कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।